अस्सलामुअलैकुम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से रिलेटेड जो वर्ड हमें लाजमी याद रखना है दैट इज़ क्रॉप, कि ये कॉज करवाता है एक्यूट लेरेंजियो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। इसके अलावा ये लेरेंजाइटिस, ब्रोंक्यूलाइटिस एंड न्यूमोनिया इन चिल्ड्रन भी कॉज करवा सकता है एंड कॉमन कोल्ड लाइक सिम्टम्स भी प्रोड्यूस करवाता है इन एडल्ट। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो ये हमारे पास पैरामिक्सो फैमिली से बिलोंग करता है। पैरामिक्सो वायरस में हमारे पास जो मम्स मीज़ल्स आ जाता था। इसके अलावा ये हमारे पास जो इसका जीनोम होता है वो आरएनए नेगेटिव पोलैरिटी अनसेगमेंटेड स्ट्रैंड को कंटेन कर रहा होता है। जो इसका न्यूक्लियोकैप्सिड कोर होता है वो बेसिकली कंसिस्ट कर रहा होता है न्यूरोअमाइनाइडेजेस को एंड हीमोग्लूटिनिन, दो ग्लाइकोप्रोटीन्स को। इसके अलावा इसमें फ्यूजन प्रोटीन भी मिल रही होती है। इस फ्यूजन प्रोटीन का काम क्या होता है कि ये फ्यूज्ड करती है, देन पेनिट्रेट करता है वायरस और फिर अंदर जाके हीमोलाइसिस कॉज करवा रहा होता है ऑफ द होस्ट सेल्स। और ये फ्यूजन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस में हमें क्या मिलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स मिल रहे होते हैं। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की 4 टाइप्स हैं जो कि डिस्टिंग्विश्ड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेनेटिसिटी, साइटोपैथिक इफेक्ट एंड पैथोजेनिसिटी। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास मेजर रोल प्ले हो रहा होता है बाय द फ्यूजन प्रोटीन हो रहा होता है और हीमोग्लूटिनिन प्रोटीन से। हीमोग्लूटिनिन क्या करवाती है कि वो जाके अटैचमेंट कॉज करवा रही होती है विद द होस्ट सेल्स और फ्यूजन प्रोटीन जाके हीमोलाइसिस। और अगर इन दोनों के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड हो जाएं तो वो न्यूट्रलाइज कर सकती हैं इन अफेक्टिविटी ऑफ द पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस को। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से इसकी ट्रांसमिशन हो रही होती है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स इस वायरस से अफेक्ट हो रहे होते हैं और ये विंटर सीजन में ज़्यादा डिजीज कॉज करवाता है एज़ कम्पेयर टू द अदर सीजन। पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो ये अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों को इन्फेक्ट कर रहा होता है। इसमें वायरीमिया नहीं होता कि मतलब कोई और सिस्टम इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ब्लड में वायरस नहीं जाता। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस 1 एंड 2 जो होता है ये क्रॉप करवा रहा होता है दैट इज़ व्हाट एक्यूट लेरेंजियो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस इन लेस देन 5 ईयर्स, बच्चों में कॉज करवाता है ये। और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस 3 जो टाइप है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करवा रहा होता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में जो इसमें मिलती है दैट इज हार्श बार्किंग कफ एंड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात की जाए तो पीसीआर टेक्निक को यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द आरएनए वायरस इन द रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन। और लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आइसोलेशन ऑफ द वायरस करवा सकते हैं इन द सेल कल्चर एंड वायरल एंटीजन की डिटेक्शन हो सकती है बाय द फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की बात की जाए तो इसके ट्रीटमेंट में कोई एंटीवायरल थेरेपी भी नहीं मिलती और ना ही कोई प्रिवेंशन, इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सिर्फ जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगी वो पेशेंट को प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ तक हमने पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस कवर कर लिया।